हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं जो है एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, जिसमें एक्सरसाइज के फर्स्ट वीक जो था उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम पीयूसी सेकेंड ईयर का ये फर्स्ट चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 में करा रही थी आपको। अब उसके क्वेश्चन कंटिन्यू मैं कराऊंगी। तो आप यहाँ पे आप देखें कि सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। यहाँ पे आपको सेट गिवन नहीं है बच्चों, आपको सेट आर गिवन है। मीन्स आपको सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है। रियल नंबर मीन्स आप जानते हैं रियल नंबर यहाँ पे 0 होगा, इधर +1 +1 +2 वैल्यू होंगे, यहाँ पे -1 -2 प्लस वैल्यूज इधर माइनस वैल्यूज इधर और बीच में होगा 0। तो ये है सेट ऑफ रियल नंबर के कितने नंबर्स होंगे, 0 प्लस माइनस इंटीजर्स, ओके, प्लस माइनस नंबर। तो ये हो गया सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। तो आपको रिलेशन की कंडीशन कुछ इस तरह गिवन है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पॉइंट आपको गिवन है बच्चों, ए एंड बी दो पॉइंट है, उनमें जो है रिलेशन की कंडीशन है ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ए इज लेस देन बी नहीं बल्कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर। बी का जो भी हो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे और चेक करेंगे कि वो ए से छोटी है या नहीं, ए से बड़ी है या नहीं, और इक्वल टू या तो वो एक से ए इज लेस देन बी स्क्वायर होगा या ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो अब हम चेक करेंगे एक एक करके कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए सुटेबल है या नहीं ये कंडीशन, ठीक है। तो हम फर्स्ट लिखें गिवन, आपको कंडीशन गिवन है बच्चों आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मैं आप एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ए और बी के कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे हम। लेट 1/2 हाफ, ओके, 1/2 1/2 दो पॉइंट ले रही हूं मैं। 1/2 बिलोंग टू आर। ये पेयर जो है 1/2 एंड 1/2 ये है सेट आर से बिलोंग करती है, मैंने कंसीडर किया है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन पे वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a है 1/2 एंड b भी सेम मैंने लिया है 1/2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, हमें a b की वैल्यू सेम होना जरूरी होता है तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो 1/2 है। अब मैं आप इसे कंसिडर करें, a है 1/2, इट इज लेस देन और लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये आपको गिवन है बच्चों, ठीक है, ये कंडीशन है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 इज लेस देन और 1/4 तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये जो है ना 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे आप 1 एज इट इज 2 2 4 होगा। तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 नहीं बल्कि ये होगा ग्रेटर देन। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके ग्रेटर देन होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन था कि a इज लेस देन बी स्क्वायर, a ये है और ये b स्क्वायर है। आपको लेस देन की कंडीशन आपको गिवन है, लेकिन हमें मिला है ग्रेटर देन। a 1/2 आप जानते हैं बच्चों 2 इज लेस देन 4, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे 1/2 एंड 1/4 तो 1/2 जो है 1/4 से ग्रेटर देन होगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन चेंज होगी। आप 1/2 एंड 1/4 की वैल्यूज भी चेक करके देखें डिवाइड करके, तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। लेकिन आपने देखा कि आपको कंडीशन गिवन है a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन हमें मिला है a ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पेयर 1/2 एंड 1/2 इट डज नॉट बिलोंग टू सेट आर। अभी आप इस तरह लिखें, ये जो है बिलोंग करता है, ये लेके हमने चेक किया। सो दिस implies 1/2 1/2 does not belong to R since 1/2 is greater than 1/4, ओके बच्चों। तो इसीलिए R is not a reflexive, R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमने बताया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो आप जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको सेम पॉइंट होगा, अगर हमारे पास a, b बिलोंग टू r अगर हम कह रहे हैं तब
बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब गिवन कंडीशन जो है सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो अब आप यहाँ पे लें, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ 2,4, एक पेयर है, ये बिलोंग करता है आर से, ये जस्ट अजम्पशन है। लेट 2,4 बिलोंग टू द सेट द रियल नंबर द रिलेशन आर। तो आप यहाँ पे देखें 2 इज लेस देन 4 स्क्वायर, a इज लेस देन b स्क्वायर कंडीशन आपको गिवन है। तो 2 इज लेस देन 4 स्क्वायर पे हमने देखा 2 इज लेस देन 4 4 16। ओके, मींस ये जो है पॉइंट, ये जो पेयर है 2,4 दिस बिलोंग टू आर, इट इज करेक्ट। ओके, अब इसका अपोजिट आपको लेना है 4,2 के लिए चेक करेंगे 4,2 बिलोंग्स टू आर, ये चेक करना है हमको। ओके, जब 4,2 लेंगे हम, 4 इज 4,2 यहां पे लें 2 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर अगर आप लेंगे, यहाँ पे 1,2 पॉइंट लेके चेक करेंगे हम। पहले फर्स्ट पॉइंट 1,2 लेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अब 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 4। तो ये जो कंडीशन है a इज लेस देन b स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड करती है हमें। ठीक है, अब वही इसका अपोजिट लेके देखें 2 एंड 1 का अगर पेयर हम लेके देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 लेस देन 1। तो यहाँ पे 2 लेस देन नहीं बल्कि 2 ग्रेटर देन होगा। ओके, 2 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। लेकिन आपको कंडीशन गिवन है रिलेशन में a इज लेस देन b स्क्वायर, लेकिन हमने देखा पॉइंट 2,1 लेने पे a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर मिला है हमें। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, दिस इंप्लाइज 2,1 does not belong to the relation R. Okay, so this implies R is not symmetric. R is not symmetric. आपको ये बताना है कि ये जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन R जो है, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये आपको बताना है। तो हमने अभी देखा रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, और यहाँ पे आप देखें सेकंड केस में ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब थर्ड के लिए चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। ओके, तो आप यहाँ पे देखें बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट ए पॉइंट 3,2 बिलोंग टू आर। एक पॉइंट मैं कंसीडर करी हूं 3 and 2 एंड बिलोंग टू आर। ओके, ये पॉइंट है, मींस एक पेयर है एलिमेंट का। और एक और पॉइंट लें आप 2 and 1.5, सॉरी। अब ये दोनों जो पेयर है उसके लिए हम कंडीशन जो गिवन है उसमें वैल्यूज रख के चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखें a है 3 और b है 2, 3 इज लेस देन 2 2 4। तो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाइड है इस कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे है 2, 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे आप, आपको मिलेगा 2.25। तो 2 जो है इट इज लेस देन 2.25। तो ये दोनों पेयर जो हैं, ये दोनों पेयर गिवन रिलेशन से बिलोंग करते हैं। किस तरह, जो कंडीशन को गिवन है a इज लेस देन b स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड करते हैं, इसीलिए ये दोनों पेयर बिलोंग करते हैं। अब आपको पता है बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए जब ये दोनों पेयर के दोनों चारों ये सारे एलिमेंट्स जब सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तब हम लेंगे सिंस 3 2 बिलोंग टू आर एंड 2 and 1.5 बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज 3 and 1.5 बिलोंग टू आर। अब इसके लिए फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे a है बच्चों 3 और b है 1.5। ओके, ये है 1.5, तो 3 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, 3 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। तो आपने देखा ये जो 3 इज लेस देन 2.25 है, इसका मतलब है कि पॉइंट 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर। ओके, ये जो है कंडीशन सेटिस्फाइड करती है इसे। वेट,
तो यहाँ पे आप देखें 3 इज लेस देन 2.25 है, लेकिन हमें जो है 3 2.25 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, ठीक है। 3 इज लेस देन 4 करेक्ट है, 2 इज लेस देन 2.5 ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें 3 इज ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर है, 3 इज ग्रेटर देन 2.25 मीन्स ये जो पॉइंट है 3 एंड 1.5 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये पॉइंट जो है इससे बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लिखें आप आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके। सो हेंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, ओके। यही आपको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है बच्चों। तो आप इसे अच्छे से देखें। फर्स्ट सेकंड केस बहुत इजी है, थर्ड केस में बस आपको पॉइंट है डेसिमल पॉइंट इसको स्क्वायर करना है और चेक करना है कि ये जो है बी जो है ए जो है लेस देन बी स्क्वायर ये सेटिस्फाइड करती है नहीं, ये दो पेयर के लिए तो करती है, थर्ड पेयर के लिए ग्रेटर देन होगा, इसलिए गिवन रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। मीन्स हमने अभी चेक किया, चेक करने पे हमें पता चला बच्चों के गिवन रिलेशन जो है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के हैं फ्रॉम पीयूसी सेकेंड ईयर क्लास 12। अब आप लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन सेट आपको रिलेशन गिवन है डिफाइन इन सेट और सेट भी गिवन है बच्चों, सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन की कंडीशन है यहाँ पे R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच B इज इक्वल टू A प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आप इसका सॉल्यूशन लें। ये बहुत ही इजी है, बस आपको रिलेशन की कंडीशन जो गिवन है उसको अकॉर्डिंगली आप एलिमेंट सेट के एलिमेंट को यूज करके पहले रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों आपको सेट गिवन है, ये सेट आपको गिवन है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो आप इस सेट को नाम दें लेट ए इज इक्वल टू, इस सेट को गिवन सेट को मैंने सेट ए का नाम दिया है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब रिलेशन आप बनाएं, आपको रिलेशन की कंडीशन गिवन है ए बी सच दैट बी इज ए प्लस 1, ए जो भी होगा उसमें प्लस 1 करने पे हमें बी मिलेगा, ओके। तो आप देखें बच्चों, अब मैं रिलेशन बना रही हूँ, यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट मैंने 1 लिया, बी के लिए ए में 1 ऐड करना है, तो ए प्लस 1 इज हियर ए 1 1 प्लस 1 2, ओके। इसी तरह अब आप लें 2 सेकेंड एलिमेंट सेट ए का, 2 में आप 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर थर्ड में एलिमेंट ले रही हूँ ए, यहाँ पे 3 में प्लस 1 करने पे आपको मिलेगा 4 जो कि बी है। इसी तरह 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ओके। ये हो गया रिलेशन। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। हियर आप यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है पेयर में दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको 1, 1 2, 2 नहीं मिल रहा, ओके। हियर 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 एंड 4, 4 5, 5 एंड 6, 6।
डज नॉट बिलोंग टू आर। आप यहाँ रिलेशन में देख सकते हैं, क्लियर है कि एक भी यहाँ पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट, इमेज प्री इमेज दोनों एलिमेंट का सेम होना जरूरी है, तभी हम गिवन रिलेशन को बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन हमें ये रिलेशन में ये वाले पेयर नहीं मिल रहे, इसलिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब चेक करेंगे बच्चों सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखें, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट एलिमेंट देखें आप 1,2 बिलोंग टू आर। लेट ये जो है 1,2 ये जो है रिलेशन का पेयर है, रिलेशन का एलिमेंट है, ये मैंने देखा। अब हम ये चेक करेंगे दिस इंप्लाइज 2,1 2,1 क्या इस रिलेशन में है? आप देखें 2,3 है लेकिन 2,1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। 1,2 तो है लेकिन सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन है उसका अपोजिट लेना होगा। 1,2 का 2,1 इसमें बिलोंग करता है या नहीं? तो ये जो पेयर है 2,1 बच्चों ये रिलेशन में नहीं है, इसीलिए दिस इंप्लाइज देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिखें देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट आपको चेक करना है कि ये जो है अब लास्ट आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें बच्चों 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन से, 2,3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ये दोनों एलिमेंट को ले रही हूं मैं। लेट 1,2 बिलोंग टू आर एंड 2,3 बिलोंग टू आर। आप देखें आपके नजरों के सामने दोनों एलिमेंट हैं, रिलेशन से बिलोंग करते हैं 1,2 एंड 2,3। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट हैं। तो आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? जब ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो 1,3 ऑल्सो बिलोंग टू द सेट टू द रिलेशन। तो 1,3 1,2 है, 2,3 रिलेशन में है, लेकिन 1,3 आप देखें यहाँ पर रिलेशन में नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आर जो है ट्रांजिटिव एलिमेंट नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखे आप हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। आपने तीनों केस के लिए चेक करा, तीनों रिलेशन के लिए नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो इस तरह आपको चेक करना है। बाज कंडीशन ऐसे रहते हैं, बाज रिलेशन जो तीनों में से एक के लिए सेटिस्फाइड करते हैं। सपोज वो जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, या फिर दो हो सकता है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में तीनों रिलेशन के लिए गिवन रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो मतलब ये एक भी नहीं है, तीनों में से एक भी रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। ठीक है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे बच्चों हम। अब फोर्थ क्वेश्चन ले आप। बस आपको सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और इसकी कंडीशन किस तरह किन कंडीशन में हम जो इसे कहेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया है तो उसको चेक करना बहुत आसान होगा गिवन क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, बस आप आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लें, सही वही एक्सरसाइज का। show that relation R in R means relation R है in the set of real number R, set of real number R of real number लिखे यहाँ पे real number defined by रिलेशन की कंडीशन गिवन है बच्चों, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A, B such that A is less than equal to B is reflexive
ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ये आपको शो करना है, एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ओके, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। तो वन बाय वन चेक करेंगे जिस तरह पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया है। तो गिवन लिखें आप, गिवन रिलेशन आपको गिवन है बच्चों। ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, मीन्स रिलेशन आर है, ये जो आर है रिलेशन का है, ये जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर का है। आपको एक सेट गिवन था इससे पहले के क्वेश्चंस में, जिसको यूज करके आपने रिलेशन बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन के लिए जो है सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है। अभी मैंने आपको बताया सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स उसमें जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो आपको कंडीशन गिवन है रिलेशन की ए कॉमा ए सच दैट ए जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, ओके। एंड ये जो कंडीशन है बच्चा आपको ये गिवन है, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, आपको ये शो करना है। तो गिवन रिलेशन लिखे आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b। तो बच्चों पहले जो है हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे। लेट a comma a, एक पेयर मैं ले रही हूं, a comma a belongs to r for all a belongs to r। r यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है और ये वाला r जो है रिलेशन का r है, ओके, कंफ्यूज ना हो आप। a comma a एक पेयर है जो कि इस रिलेशन से बिलोंग करता है और r is जो है रिलेशन है। तो यहाँ पे देखें आपको कंडीशन गिवन है, ए जो है या तो बी से छोटा होगा या इक्वल होगा बी के। अगर आप ए इक्वल बी के लेंगे तो यहाँ पे देखें ये है ए और ये है बी, मींस ए और ए इक्वल है, ए इज इक्वल टू ए, हियर ए इज इक्वल टू ए मींस ए इज इक्वल टू बी। आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके बच्चों। यहाँ पे आपको था a या तो b से छोटा होना है या फिर इक्वल टू b होना है। तो यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट में a इज इक्वल टू a मींस a जो है b के इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसीलिए a इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। लेट यहाँ पे जो है बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट लूंगी क्योंकि सेट ऑफ रिलेशन है, इसमें हम ले सकते हैं 2,4, ठीक है, 2,4 बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे आप देखें 2 इज लेस देन 4 मींस जो गिवन कंडीशन है उस पे हमने सेटिस्फाइड होता है, 2 लेस देन 4 है, a कॉमा b बिलोंग टू आर सच दैट a लेस देन b। तो मैं ले रही हूँ 2,4 सेट ऑफ, ये जो है रिलेशन से बिलोंग करता है फॉर 2, 4 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। 2, 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर जो कि रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर में होते हैं। तो 2 इज लेस देन 4, आप देख सकते हैं 2 लेस देन 4 मींस ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये पेयर 2,4 बिलोंग टू आर है। अब इसका अपोजिट देखेंगे क्योंकि सिमेट्रिक में आपको जो है पहला वाला पॉइंट दूसरा होगा, दूसरा वाला पॉइंट पहला, तो 4 हो गया फर्स्ट पॉइंट, 2 हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आप चेक करें 4 इज लेस देन 2, नहीं बच्चों 4 लेस देन 2 नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ पे लिखें इट डज नॉट बिलोंग टू आर सिंस 4 is not less than 2 बल्कि 4 greater than 2 होगा। Here 4 is greater than 2, therefore R is not symmetric। ओके बच्चों, R जो है सिमेट्रिक नहीं है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि R जो है रिफ्लेक्सिव है, वो हमने प्रूव कर दिया। R जो है नॉट सिमेट्रिक है, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। अब थर्ड केस देखेंगे जिसमें आपको देखना है कि ये जो है गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। उसके लिए बच्चों कंसीडर करें लेट ए कॉमा बी, ये जो पेयर है बिलोंग करता है रिलेशन से सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए ये पेयर जो है दोनों एलिमेंट का ये रिलेशन से बिलोंग करता है। ऑल्सो लेट बी कॉमा सी बिलोंग टू आर,
B is less than equal to C। ओके बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज जब ये दोनों पेयर जो है रिलेशन में है, अब हमें चेक करना है A, C रिलेशन में है या नहीं। A, C बिलोंग टू R। तो देखें बच्चों, A इज लेस देन इक्वल टू B है। ओके, B इज लेस देन इक्वल टू C है, तो यहाँ पे तो B सेम है। ओके, मीन्स A इज लेस देन इक्वल टू C। सपोज करें आप, ये जो है 0.4 है, 4 इज लेस देन 2 है। ये सपोज ये है 5 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 3। 4 इज लेस देन, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6। जब आप ये दोनों में रिलेशन बनाएंगे 5 इज लेस देन 6। ओके, इस तरह नंबर से आप समझिए। A को मैंने 5 लिया, B को 4 और 4 इज लेस देन 6, तब यहाँ रिलेशन होगा 5 इज लेस देन 6। इसीलिए हम लिख सकते हैं A इज लेस देन और इक्वल टू C, स्मॉल c इट इज। ओके, उसको लिए मैंने यहाँ पे बताया है A इज लेस देन B, 5 इज लेस देन, सॉरी 5 इज लेस देन 4 नहीं होगा, आप कंसीडर करें बच्चों, आपको ये बताना है कि A इज लेस देन C। तो आप एक पॉइंट कंसीडर करें, 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। 1 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4। ओके, 1 इज लेस देन 3, 1 जो है 3 से छोटा है और 3 जो है 4 से छोटा है। अब आप जब इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे 1 इज लेस देन 4। ओके, इस तरह से A इज लेस देन इक्वल टू C ले सकते हैं। अगर A लेस देन इक्वल टू C है, मतलब A, C बिलोंग करता है रिलेशन से, ये पेयर। तो इसीलिए देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव है, हेंस R इज, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ये हमने अभी बताया, एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो देखा बच्चों आपने, आपको यहाँ पे गिवन है शो दैट ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। हमने बताया यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी हमने प्रूव किया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पे बास जो है सेट दिए जाएंगे और रिलेशन की कंडीशन दी जाती है, और रिलेशन की कंडीशन को यूज करके आप सेट के एलिमेंट्स को यूज करके रिलेशन बनाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर z था एक क्वेश्चन में, और यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर r है। तो रिलेशन की कंडीशन गिवन है, तो आप थोड़े से पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैंने 2,4 यहाँ पे लिया है। और बास केसेस में आपको जनरल पॉइंट A, B, C इस तरह लेकर भी केस को इस तरह के पॉइंट लेकर भी आप चेक कर सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगी, वही PUC सेकेंड ईयर का चैप्टर अभी लेना है मुझे, रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों आप, ये बहुत आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।